क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई? कौन थे पांडव और कौरव, उनके पूर्वज कौन थे और कैसे जन्म हुआ उस महान वंश का जिसने इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाई कुरुक्षेत्र युद्ध को जन्म दिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महान कुरु वंश की उत्पत्ति की कहानी। एक ऐसी गाथा जो सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के भाग्य को तय करने वाली थी। ये कहानी शुरू होती है राजा कुरु से, लेकिन रुकिए, इससे भी पहले हमें जाना होगा उन महान राजाओं के पास जिनसे यह वंश आरंभ हुआ। बहुत समय पहले भारतवर्ष में चंद्रवंश नाम का एक शक्तिशाली राजवंश हुआ करता था। इस वंश के राजा अपनी वीरता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे सम्राट पुरुरवा। सम्राट पुरुरवा से कई पीढ़ियों बाद ययाति नाम के एक महापराक्रमी राजा हुए। ययाति को उनके ज्ञान, वीरता और शक्ति के लिए जाना जाता था। यदु उनके 5 पुत्र हुए जिनसे यदुवंश की स्थापना हुई और आगे जाकर श्री कृष्ण इसी वंश में जन्मे। दुर्वसु, द्रुहयु, अनु, पुरु, जिनसे कुरुवंश की नींव पड़ी। ययाति के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने अपनी वासनाओं के कारण ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से विवाह कर लिया और साथ ही दासी शर्मिष्ठा से भी संबंध बना लिए। इस कारण उन्हें वृद्धावस्था का शाप मिला, लेकिन उनके पुत्र पुरु ने अपने पिता के लिए अपनी जवानी त्याग दी। अपने त्याग और कर्तव्यनिष्ठा के कारण पुरु को राजा बनाया गया और यहीं से शुरू हुई कुरु वंश की महान गाथा। अब कहानी आगे बढ़ती है राजा कुरु की ओर। पुरु के वंश में कई राजा हुए, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध हुए वे थे राजा कुरु। ये वही राजा थे जिनके नाम पर इस वंश को कुरुवंश कहा जाने लगा। राजा कुरु को धर्म और सत्य का प्रतीक माना जाता था। वे एक ऐसे राजा थे जो न सिर्फ युद्धों में महान थे बल्कि उन्होंने कुरुक्षेत्र नामक भूमि को भी पवित्र बनाया। कहा जाता है कि राजा कुरु ने इस भूमि को योग, तपस्या और दान के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने वहां अनेकों यज्ञ किए जिससे यह स्थान इतना पावन हो गया कि आगे चलकर यही महाभारत के युद्ध का मैदान बना। राजा कुरु का एक सिद्धांत था, जो भी इस भूमि पर सत्य, धर्म और त्याग का पालन करेगा वह अमर कीर्ति को प्राप्त करेगा। यही कारण है कि बाद में इस स्थान को धर्मभूमि कहा गया। राजा कुरु के बाद उनके वंश में कई प्रतापी राजा हुए, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब जन्म होता है राजा शांतनु का। शांतनु एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनकी कहानी सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई गंगा देवी से उनके विवाह के कारण। कहा जाता है कि एक दिन शांतनु गंगा किनारे घूम रहे थे, तभी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि स्वयं गंगा देवी थी। राजा शांतनु तुरंत उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी। राजन, आप मुझसे कभी यह नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। यदि आपने यह नियम तोड़ा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने यह शर्त स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद उनके 8 पुत्र हुए, लेकिन जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता गंगा उसे नदी में बहा देती। राजा शांतनु सब कुछ चुपचाप सहते रहे, लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तो वह खुद को रोक नहीं पाए और गंगा से पूछ बैठे, तुम अपने ही बच्चों को नदी में क्यों बहा रही हो। बस यही वह क्षण था जब गंगा को अपनी शर्त याद दिलानी पड़ी। वह बोली, राजन, आपने अपना वचन तोड़ा, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा। इसका नाम होगा देवव्रत। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने महाभारत में एक अहम भूमिका निभाई। राजा शांतनु के जीवन में एक और मोड़ तब आया जब उन्हें सत्यवती नामक मछुआरे की पुत्री से प्रेम हो गया। मेरी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा, तभी मैं शादी की अनुमति दूंगा। यह सुनकर देवव्रत भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भीषण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने सिंहासन के त्याग की शपथ ली और कहा, मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा और कुरु वंश की रक्षा करूंगा। इस प्रतिज्ञा के कारण वे भीष्म पितामह कहलाए।